नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपने परिवार टेक विद रोज़गार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से लगे होंगे तैयारी में। वर्दी आपका जुनून होना चाहिए, वर्दी लक्ष्य दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक, और परीक्षा भी आपकी बहुत नज़दीक है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे संधि और समास। संधि और समास के जानते हैं आप, क्वेश्चन करीब 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप इन्हीं टॉप 60 क्वेश्चन कराएंगे संधि और समास मिलके। इन्हीं से आपको पूरा डिस करके उनको देंगे, इसी से आपको पेपर में मिलेगा। संधि समास ज़्यादा इधर उधर नहीं बनते, यही वर्ड कुछ गिने चुने इधर उधर पूछे जाते हैं घूम फिर के। प्रीवियस ईयर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो पर चलें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलते रहे। और हमारे एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। टेक विद रोज़गार व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आपको हर एक जानकारी साझा की जाती है। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एसएससी हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक, चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में, जिसमें संधि है। पहले संधि देखेंगे, बाद में समास देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि कौन सी है। इसके बाद हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। सदैव शब्द में संधि कौन सी संधि है, बताइए जल्दी से। कौन संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। कौन सी है? सदैव में दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दीर्घ संधि है सदैव में। ये आय मिल के बनते हैं ना, इसलिए एक इनमें क्या है? दीर्घ संधि है। रमाधन ऐश्वर रमेश्वर, वन औषधि वनौषधि, महाऔदर महाऔदर। सदा धन एव क्या है? वृद्धि संधि है। आ धन आ ए, आधन ए क्या है? जब देखिए नियमानुसार क्या है, इस संधि का जो नियमानुसार है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ या आ के बाद ओ और औ या आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इनसे क्या होता है? दीर्घ संधि बनती है। जहाँ पर आपको छोटा बड़ा से मिलने के लिए ए और ए आते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? ए बना लेते हैं, तो उन्हें उसमें दीर्घ संधि मिलती है। अब सदैव में देखिए, इसमें आया है आ, छुपा हुआ है, और ए, आ ए मिलके ए बनाते हैं। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ये 4 विकल्पों में से चयन कीजिए, प्रत्यय से बना है। कौन सा एक प्रत्यय से शब्द बना है? इंसान, मदद, समझ, जादूगर। बताइए जल्दी से। जादूगर, ये प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया। जादूगर ये प्रत्यय से मिलकर बना है। जादू शब्द है अलग, जादू वाला जिसे कहते हैं शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महीधन उत्सव या महाधन उत्सव। तो क्या होगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महोत्सव है ना, ऐसे टूटता है महाधन उत्सव महोत्सव में। अब इसका नियम देख लीजिए। गुण संधि है ये। महोत्सव क्या है? गुण संधि है। महोत्सव विच्छेद करते हैं तो महाधन उत्सव होता है, इसमें गुण संधि आती है। इसका नियम क्या कहता है वो देखिए। सब कुछ आपको कवर करेंगे, एक एक संधि आपकी कवर होगी इसमें, और प्रैक्टिस भी होगी। अभी हमने दीर्घ स्वर संधि देखी, जिसमें छोटा बड़ा ए से मिलते हैं तो ए बनाते हैं, वो दीर्घ संधि होती है। छोटा बड़ा से ओ मिलता है तो औ बनाता है, वो दीर्घ संधि होती है। इसमें क्या है? गुण संधि में छोटा बड़ा या के बाद ई या बड़ी या ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री सी स्वर आए तो दोनों मिलकर आ और ई, आ ई मिलकर ए बनाते हैं, आ ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, और आ ऋषि मिलकर अर बनाते हैं।
ये क्या करते हैं, एक ही फैमिली के मतलब पड़ोसी होते हैं, गुण मिलने वाले, वो गुण स्वर संधि है ये। मतलब छोटा और बड़ा अगर छोटी बड़ी से मिलता है या छोटा वो बड़ा से मिलता है तो क्या करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ए औ में और अर में, इनमें चेंज हो जाते हैं। जहाँ ये मिल जाए यहाँ पर क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। एग्जाम्पल देखिए, नर धन इंद्र नरेंद्र, राजा इंद्र राजेंद्र, महाधन उदय महोदय, देवधन ऋषि देवर्षि देवर्षि, है ना, महोधन महोदय। नेक्स्ट है प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा। प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा। प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात या प्रत्याघात। कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद, संधि रूप क्या होगा। संधि विच्छेद है ये, संधि रूप क्या होगा, प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, प्रत्याघात, ये राइट आंसर है इसका। ये इसमें क्या है, प्रत्या, जहाँ आधा मिल जाए, या के सामने आधा कोई भी वर्ड हो जाए तो उसमें क्या होगा, यड़ स्वर संधि होती है, यड़ स्वर संधि आती है, यड़ स्वर संधि। आद ई धन आ, या आधा वर्ड कोई भी हो उसमें क्या आ जाता है, ज़्यादातर में यड़ स्वर संधि आती है, यड़ स्वर संधि। देखिए यड़ स्वर संधि के पहचानने का तरीका क्या है, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है और री का रा हो जाता है। यड़ संधि का उदाहरण क्या है, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अति उत्तम, अत्युत्तम, यदि अपिधन यद्यपि, अनुयय मतलब अन्वय, मधु आलय मतलब मध्वालय, और गुरु ओदन मतलब गुरु और दन, है ना। तो पहचान क्या हुई, ई जो होता है वो या होता है, ऊ वाह हो जाता है और री रा हो जाता है। पहचान है छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ, री सी के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, वो इस तरह चेंज हो जाता है, उसे यड़ स्वर संधि कहते हैं। ज़्यादातर अब याद रखिए, आधा वर्ड ज़्यादातर बनता है इसमें, है ना, चेंज हो जाता है, आधा वर्ड बनता है। नेक्स्ट है महोषध है, महोषध शब्द में कौन संधि विच्छेद बताइए। महोषध में संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महधन औषधि। कांस्टेबल परीक्षा 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। महोषध में कौन सी संधि विच्छेद होगा, महाधन औषध, महाधन औषध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, महाधन औषध इसका राइट आंसर है, महाधन औषध। इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। औषध वृद्धि, ज़्यादा देर तक खुलता है मुँह, चलता है, और यह वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के नियमानुसार देखिए, छोटा या बड़ा के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, दोनों मिलकर क्या होते हैं, औ हो जाते हैं, है ना। छोटा या बड़ा के बाद ए या ए आए, वो दोनों मिलकर क्या होते हैं, औ बन जाते हैं, ओ या औ। अच्छा रिवीजन हो रहा है ना। देखिए 3 संधि हो गई, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। 4 संधियाँ आपको पढ़ा चुके हैं, 4 संधि आपकी हो गई। चारों की आप याद रखिए डेफिनेशन, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। नेक्स्ट है स्वर संधि किसका मेल होता है। स्वर संधि किसका मेल होता है, बताइए जल्दी से। इसमें बताने की आप जानकारी जानते होंगे, एग्जाम सर पे है। स्वरों का मेल होता है, स्वरों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, स्वरों का मेल होता है। देखिए हिमांचल मेल होता है स्वरों का, जैसे हिमालय, हिम धन आलय। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होता है, स्वर का नहीं। स्वर व व्यंजन दोनों से ही होता है,
जो व्यंजन संधि होती है उनमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है। विसर्ग का मेल जो होता है वो स्वर और व्यंजन से होता है। मतलब जो व्यंजन संधि होगी इसमें तो सब आ जाएगा, लेकिन स्वर संधि में सिर्फ स्वर आएंगे, है ना, स्वर होंगे उसमें। नेक्स्ट है गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या है? गीता धन अन्य, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। गीतांजलि का गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। गीत है आखिरी में ता है ना इधर, प्लस अंजलि आ है, ठीक। इनमें क्या होता है, आ और आ मिलके गीतांजलि कर देते हैं, आ और आ मिलके गीतांजलि कर देते हैं। दीर्घ स्वर संधि है, अभी बता कर आए हैं दीर्घ के बारे में। दीर्घ स्वर संधि है ये, जिसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्रम तथा ऋषि के बाद वे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। मतलब ये जब एक ही परिवार के आते हैं तो क्या करते हैं, दीर्घ बना देते हैं, दीर्घ स्वर संधि बना देते हैं। मतलब छोटा बड़ा से मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटी बड़ी, मतलब आज से छोटी मिली बड़ी हो गई, ये सब चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, महाधन आशय, महाशय, ये आ से मिला ना, बड़ा बन गया। महीधन इंद्र, ये ई इससे मिली तो महींद्र हो गया, महेंद्र। पितृ ऋण, पितृण हो गया, है ना। पृथ्वी धन ईस, पृथ्वीस हो गया। ऐसे ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है। बताइए जल्दी से, क्या है मूल शब्द? खेल, खेल धन औना। यहाँ आएगा खेल और यहाँ आएगा औना। ये औना क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। मूल शब्द क्या है? खेल, खिलौना, खेल से बना है खिलौना। बिछौना, उड़ना, उड़ना, है ना, ये सारे क्या है? प्रत्यय लगे होते हैं, औना। नेक्स्ट है स्वागत का विच्छेद कीजिए। स्वागत शब्द का विच्छेद बताइए कौन सा होगा? सुधन आगत, स्वाधन आगत, स्वाधन आगत, स्वागत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सुधन आगत। सुधन आगत। ऊ, छोटा ऊ प्लस आ तो क्या हो गए? बड़ा बन गया, बड़ा। ये स्वागत हो गया, स्वागत, है ना। यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि बताया था ना मैंने, जब वर्ड आधा हो जाए वहाँ क्या होगा? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो इनके संधि का फिर से नियम देखिए, रिवीजन होता जा रहा है आपका। देखिए प्रैक्टिस भी हो रही, रिवीजन भी हो रहा है संधियों का। अभी 4 बता के उनका रिपीटिशन चल रहा है। ह्रस्व दीर्घ ई ऊ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः या वा और रा हो जाता है। मतलब ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। यड़ संधि के उदाहरण देखिए, पितृधन आदेश, पित्रादेश, गुरुधन औदर, गुरुदौर, और अतिउष्म धन अत्युष्म हो जाएगा। ये सारे क्या है? यड़ संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, संधि और संधि। कौन कौन से संधि के 3 भेद होते हैं बताइए जल्दी से। तो आपको अच्छे से पता होगा, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ये 3 भेद हैं। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इनके भी भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसमें लिखा होगा। स्वर संधि के जो उपभेद होते हैं 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार का होता है। वृद्धि स्वर एक से छोड़ दूसरा। गुण संधि अपने से मिलाएंगे, है ना, आ, छोटा, बड़ी, छोटा ऊ। और यड़ संधि में आधा वर्ड आता है, कोई अन्य स्वर आता है, ई ऊ
और री के साथ कोई अन्य स्वर आता है, विषम स्वर, उन्हें यड़ संधि कहते हैं, है ना। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? डिफिनीशन है ये, किसकी डिफिनीशन है ये बताइए। संधि विच्छेद, स्वर, व्यंजन और संधि किसके हैं? संधि के हैं। संधि के 2 वर्ड जब एक साथ मिलते हैं तो परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो उच्चारण बिना अवरोध, बिना विघ्न बाधा के होता है। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के बोला जाता है, होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है। अच्छा है ना सेशन? लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जल्दी से। धर्मात्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है। कांस्टेबल 2018 परीक्षा में पूछा गया 2019 में। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, ABCD कौन सा सही होगा? धर्म धन आत्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धर्म धन आत्मा ये राइट आंसर, धर्मात्मा का राइट आंसर है धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा है ना, राइट आंसर है इसका धर्मात्मा। दीर्घ स्वर संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि में आता है। दीर्घ स्वर संधि बताई थी ना, इधर छोटा उधर छोटा, ये क्या होते हैं? बड़ा हो जाते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि मतलब एक का तीसरे से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरी वाली, उपहार, अभियान, पत्थरीला, कौन सा असंगत बताना है? तो हरी वाली नहीं होता। हरी वाली क्या होगा? ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। ये राइट नहीं है, गलत आंसर है। ठीक, हरी वाली नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो भी हैं, अभियान हो जाएगा, उपहार हो जाएगा, पथरीला, आ और ई बना तो ईला बड़ी हो गई, पथरीला हो गया। ये सारे राइट आंसर है। हरी वाली क्या होता है? कुछ नहीं। कृपण का संधि विच्छेद, वर्ण विक्षेपण करना है। कृपण का वर्ण विच्छेद करना है। कृपण का पूर्ण रूप से वर्ण विक्षेपण पूछा गया, वर्ण विक्षेपण पूछा जाता है। देखिए कांस्टेबल 2019 परीक्षा में पूछा गया है। कृपण का कौन सा राइट होगा इन तीनों चारों में से? करी धन पूरा, पहले तो यही गलत हो गया, पूरा नहीं है। का धन, ऋषि धन, पा धन, आ, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी पा क्या है? व्यंजन है। इसमें वो छिपा हुआ है, क्या नाम? स्वर छिपा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। इस तरह ये भी गलत हो गया, इसमें भी आ छिपा हुआ है, मतलब स्वर छुपा हुआ है। डी इज़ करेक्ट आंसर। इसका क्या राइट आंसर होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी, है ना, क्योंकि का आधा है, फिर ऋषि है, फिर पा आधा है, फिर आ है, फिर ला आधा है, आ है। ये क्या है? अलग अलग दोनों हैं। ठीक, कृपण का संधि वर्ण विच्छेद यही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम समास कवर करेंगे। नरीच्छा, नारी इच्छा, कौन सा राइट होगा? नारी इच्छा, नर इच्छा, नारी इच्छा या नारी इच्छा? तो नारी इच्छा होगा। बड़ी है, बड़ी छोटी चीज मिली तो बड़ी बन गई, तो क्या होगा? नारी इच्छा। नारी इच्छा ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ई और ई, है ना, बड़ी और छोटी ही मिल के बनाया दीर्घ स्वर संधि बनता है, दीर्घ स्वर संधि बना। नेक्स्ट है, सुक्ति का संधि विच्छेद बताइए। सुक्ति का संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही है? सुधन उक्ति, सुधन रिक्ति, सुधन उक्ति, साधन उक्ति। तो क्या है? सुधन उक्ति। सुधन उक्ति राइट आंसर होगा, सुधन उक्ति। ये छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिए, तो कौन सी संधि होगी बताइए जल्दी से?
छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिए, तो बड़ा ऊ बना दिए तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। बड़ा ऊ बना दिए तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि बना दी। ऐसे छोटी मिलके बड़ी बना दिया, छोटा मिलके बड़ा बना दिया। ये क्या है? सारी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, दीर्घ संधि के पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव। सदैव शब्द का विच्छेद बताइए, कौन सा सही है? बताइए जल्दी से। कौन सा सही है? सदा धन एव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सदा धन एव। सदा मतलब आ प्लस ए, आ प्लस ए बना तो ये क्या हुआ? सदैव हो गया। कौन सा बन गया? एव। एव बन गया सदैव। तो कौन सी संधि होगी इसमें? वृद्धि संधि होगी। अलग अलग मिले हैं, छोटा और बड़ा और छोटी, तो क्या हुआ? एव हुआ, एव, ए बना। ये क्या है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि मतलब अदर मिलना, छोटा से बड़ा, बड़ी छोटी, बड़ा छोटी, ऐसे मिलना अलग अलग। ये क्या है? सदैव। ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। आ के बाद एच प्रत्याहार ए ओ औ आए तो ए के स्थान पर ए ओ औ हो जाता है ना, के स्थान पर औ आ जाता है। तो अभी बताया ना, जब इनकी ये हों, छोटा बड़ा ये दिए गए हों, है ना, तो इनके बाद जब ए ओ औ आए तो क्या हो जाता है? इनके स्थान पर ए के स्थान पर ए ओ हो जाता है और औ के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है तथा धनैव, तथैव, वन हन औषधि, वन औषधि। ये इसके उदाहरण हो गए। तो हमने कवर किए संधि के सारी भेद कवर कर लिए, जड़ संधि, स्वर संधि, ये सारे पांचों भेद जो थे हमने कवर किए। विसर्ग संधि अभी आपको बता ही दिया, विसर्ग से बना होता है ना। और जो विसर्ग में क्या होता है? आ लगता है, अंक की बिंदी आती है। ये जैसे आ है, आ की बिंदी आएगी, ऊपर आएगा। ये सारे क्या हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग ठीक है। समास देखते हैं। समास, इसमें समास से करीब 1-2 क्वेश्चन और संधि से करीब 1-2 क्वेश्चन, आपके करीब 4 क्वेश्चन है जिस इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, संधि के वही 5 और 2 7 वेद, व्यंजन और विसर्ग, 5 वेद स्वर के, इनसे। और आप समास देख लेते हैं, समास से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके साथ में प्रैक्टिस और उसका पहचान क्या होती है ये हम जान लेंगे। पहला क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में समास बताइए। सद्भावना शब्द में समास बताइए। अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। कौन सा समास है सद्भावना शब्द में? ये कर्मधारय है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास है सद्भावना में। क्योंकि कर्मधारय की डेफिनेशन होती है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण विशेष की का संबंध बताया जाता है ना। देखिए इसमें आगे लिखा है, ये पहचान बताई जाती है। उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण में संबंध होता है, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे देह लता, देह रूपी लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, अधमरा, आधा मरा है जो। ये क्या है? कर्मधारय समास है। ये सारे क्या हैं? कर्मधारय समास है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पितामह भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? बताइए जल्दी से। अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास। आजीवन प्रण लिया था, आजीवन नकारात्मक, क्या होगा राइट आंसर? अव्यय भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पहचान देखिए अव्यय भाव की, इसमें और भी देखेंगे हम। अव्यय भाव कर्मधारय भी। अव्यय भाव के समास की पहचान क्या होती है? पहला पद जो पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है। अव्यय का क्या है?
अव्यय है। आ क्या है? अव्यय शब्द है जो प्रधानता बताता है। प्रधानता क्या है? आजीवन, है ना। ये प्रधानता बताता है। पहला पद जो है, जो पूर्व पद या अव्यय होता है वो प्रधान होता है। अव्यय बता रहा है, इसकी पहचान जान लीजिए। अव्यय भाव की पहचान क्या है? अव्यय, अव्यय पहले लगा है तो अव्यय शब्द लगा है आजीवन, आजीवन, है ना। ये पहचान है इनकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखिए इनकी जो डेफिनीशन है और तत्पुरुष वगैरह की। यथाशीघ्र, ये यथाशीघ्र मतलब यथाशीघ्र, यथा क्या है? अव्यय लगा है तो अव्यय भाव समास है। यथाशक्ति, आजन्म, जितने नकारात्मक वर्ड आगे जुड़ जाते हैं वो क्या है? अव्यय भाव समास होते हैं, अव्यय जुड़े होते हैं। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान एवं कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। गगनचुंबी, करुणापूर्ण, गौशाला, पथभ्रष्ट, शिवालय, पुरुष उत्तम, मतलब पुरुषों में उत्तम, ये कारक चिन्हों का लोप होता है। उत्तर प्रधान है, पुरुषों में उत्तम। किसमें उत्तम है? पुरुषों में उत्तम, है ना, उत्तम। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान, उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। वहाँ क्या होता है? अभी ऊपर बता के रहे हैं, उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष में क्या होता है? संबंध होता है। वहाँ क्या होता है? कर्मधारय होता है। चरण कमल, चरण कमल के समान। मृग नयन, मृग के समान नयन है। अधमरा, आधा मरा हुआ है। परमानंद, परमानंद, लाल मणि, ये क्या है? कर्मधारय समास है जिनमें उत्तर पद प्रधान है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? देखिए, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, मतलब संख्या बताएगा, आपको नंबर के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है द्विगु समास की। तो द्विगु समास में देखिए, सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, त्रिलोक मतलब 3 लोक, दोपहर, सप्ताह 7 दिन, पंचमढ़ी 5 मढ़ी, तिरंगा 3 रंग, त्रिकोण त्रिकोण 3 कोण, है ना। ये क्या है? संख्या के रूप में बताता है। द्विगु समास संख्या बताता है, तो इससे पहचान हो जाती है इस द्विगु समास की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रह में उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है। क्या होगा जल्दी से बताइए? देशभक्ति में कौन सा राइट होगा? A B C D। कौन सा राइट होगा? डी नंबर। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति क्या है? देश के लिए भक्ति। संप्रदान के लिए है ना, कारक विभक्ति का लोप हो रहा है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष है। देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों को चयन करना है सही समास। 10 आनन, 10 आनन, कौन सा राइट है? विकल्प बताइए जल्दी से। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? 10 हैं आनन जिसके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जिसके 10 सिर हैं, 10 आनन, रावण यानी, है ना। अब बताइए इसमें समास कौन सा है? तो समास है बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे पद का बोध कराता है। समास बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है? 10 है आनंद जिसके, तो किसको कहा गया? रावण को कहा गया। तो ये किसी अन्य, ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, ये किसी अन्य प्रधानता को बताता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। ऐसे में ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे में होता है। तो देखिए बता दिया। अब मान लीजिए नहीं है देशभक्ति, देशभक्ति में बताइए कौन सा समास आया है? बताइए जल्दी से। तो अभी बता के आए थे देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर कारक व्यक्ति का लोप है ना, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट,
ये भी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन अनुचित है? वन में वास, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला, देश का निकाला होता है, देश निकाला, देश से निकाला, जल की धारा। कौन सा राइट है? जल की धारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डी करेक्ट। अरे अनुचित बताना था ना, ये गलत है, ये तो सही है। वनवास, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा सही है। देश का निकाला, देश पर निकाला अनुचित बताना था, ये राइट आंसर है। अनुचित बताना था, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है, वनवास, वनवास, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जल की धारा, जल धारा। ये क्या है? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट है, समासिक पद तोड़ना कहलाता है। समासिक पद तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास, समास विच्छेद या समास विग्रह? बताइए जल्दी। सामासिक पद तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, विकारों से उत्पन्न संधि होती है। विकार, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को के संयोग को समास कहते हैं। उन्हीं को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है ना। नेक्स्ट है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो बताइए जल्दी से। रसोई घर में तत्पुरुष है, दिगु है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व समास है। तो देखिए, दिगु में क्या पहचान बताई थी? संख्यावाची होना चाहिए। अव्यय में क्या पहचान बताई थी? पूर्व पद अव्यय होना चाहिए, अव्यय, आजीवन, आमरण, ऐसा है ना। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में ये हाइफन होता है ना। जैसे माता पिता, माता पिता, ये ऐसे द्वंद्व समास होता है। तो क्या बचा? तत्पुरुष समास बचा। अल्टरनेट ये क्या है? तत्पुरुष समास बचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रसोई के लिए घर, है ना, तत्पुरुष समास। ग्रहागत, अकाल पीड़ित, शोकग्रस्त, शरणागत, सर्वोत्तम, दानवीर, कविश्रेष्ठ, गौशाला और पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, है ना। ये क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार विकल्पों में से सही समास वाला विकल्प चुनिए, है ना। सही विकल्प पूछा है। चक्र है, धर्म, ये क्या है? चक्र है, अधर, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, गलत है, चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, चक्र धारण किया है जिसने। तो आप बताइए इसमें कौन सा समास होगा? आपको बताया मैंने, जब कोई ना समझ में आ रहा हो और अन्य किसी पर इशारा करता है तो कौन सा समास होता है? वो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चक्र धारण किए कौन है? विष्णु है, तो ये अन्य पद की ओर इशारा करता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, ये क्या है? सब बहुव्रीहि समास है। जैसे चतुर्भुज, मान लीजिए ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं देता है, चतुर्भुज है, तो कौन सा लगाएंगे? चार भुजा है, चार भुजाओं वाला, तो कौन सा आ जाएगा? बताइए जल्दी से। द्विगु समास या कर्मधारय है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? राइट बताइएगा। जो समास विग्रह है कौन सा है? सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। क्या होगा राइट आंसर? सप्त सिंधु मतलब सात नदियों का समूह, सात नदियों का समूह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए, कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सप्त, सात नदियों का समूह, सप्त शंभु सिंधु। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है सात नदियों का समूह, क्योंकि समास विग्रह करने पर सात प्लस सिंधु प्राप्त होता है। अंतर्गत सप्तम का शाब्दिक अर्थ सात, सिंधु का शाब्दिक अर्थ नदी या सागर होता है। सात सागरों का समूह या सात नदियों का समूह, जो ऑप्शन में एक होगा कोई, वो राइट होगा। समुद्र होता तो समुद्र लगाते, सागर लगाते, है ना। तो ये आपके पूरे समास और संधि विच्छेद हमने कवर किए, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी में विराम चिन्ह, ये कवर करेंगे, नहीं तो कोई